तो बड़ी बुरी खबर सुनाई तुमने। अब कहाँ है वो? उनकी तबीयत कल से तो बहुत खराब थी। रात को ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। शुगर इनकी इतनी हाई थी कि नींद बेहोशी की हालत थी, इसलिए फौरन आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या कहेंगे, उनकी एक रिश्ते की बहन है जो वहीं रहती हैं, वही देखभाल कर रही हैं। मैं तो पूछने गई थी, उनकी बेटी ने बताया कि अभी काफी खतरा है। क्या होगा? घर में तो ताला ही पड़ा है। कल से उनका बेटा भी हॉस्पिटल में ही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे खानदान में पसंद नापसंद की शादियां होती होंगी। मेरी मानूर ऐसी नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कर रही हूं। तुम अपनी दिमाग की गंदगी निकालने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी माँ ही कैसी है ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा उस पर। और ये मानूर, इसे तो मैंने शीशे में उतार दिया है। अब मुझे बहुत जल्द इन दोनों को करीब लाना होगा और इसके लिए मुझे मानूर को ये यकीन दिलाना होगा कि असफर उसके और फैजान के ताल्लुक को पसंद करते हैं और उनके मिलने जुलने को बुरा नहीं समझते। मुझे मानूर को फैजान के इतने करीब लाना होगा कि फिर वो फैजान के बगैर ना रह सके और भाई के मुंह पे कालक मल के उसके साथ चली जाए। सिद्रा, तुम मेरे साथ घर चलो। श्योर यज़दानी साहब, जरूर चलूंगी। यज़दानी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी किसी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। सिद्रा, तुम मेरी दोस्त हो, बहुत अच्छी दोस्त हो। अब तुम ना जाने मुझे क्या समझती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझती हूँ। सिर्फ दोस्त? दोस्त से बढ़कर। और मेरे दिल में तुम्हारा क्या मुकाम है ये तुम नहीं जानती। Really? इसका मतलब है कि मैं बहुत लकी हूँ। Yes, you are। वरना मेरी जिंदगी में अब तक जितनी भी लड़कियां आई हैं, उन्होंने खुद मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वो तुम वाहिद हो जिसकी तरफ मैंने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आ चुकी हैं। Yes, ना मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ और ना ही कोई बुलंद बांग दावे करूंगा। मैं कह रहा था कि ना ही मैं तुमसे कोई झूठ बोलूंगा और ना ही बुलंद बांग दावे कर सकता हूँ। मलिक की तरह, जिसने 4 शादियां कर रखी हैं। 4? 3 गांव में और एक इस्लामाबाद में। मलिक लड़कियों को बहला फुसला के अपनी बातों में ले आता है। मैं सब जानता हूँ उसकी चक्करबाजियों को। लड़कियों को फंसाने के लिए उनसे झूठ बोलता है, प्रॉपर्टी के जाली पेपर्स बनवा के उन्हें देता है और उनकी जिंदगियों से खेलता है। अब प्रॉपर्टी के जाली पेपर्स? क्या मतलब? और तुम तो जानती हो, लड़कियां आजकल गिव एंड टेक के बगैर दोस्तियां कहाँ करती हैं। सॉरी सिद्रा, तुम अपने आप को उनमें शामिल ना करना, तुम तो उनसे अलग हो, इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती की है। अब मलिक के पास इतने पैसे कहाँ कि वो हर लड़की को एक एक फ्लैट दिलाता फिरे, इसीलिए उसने प्रॉपर्टी डीलर से दोस्ती कर रखी है और जाली कागजात बना के उन्हें दे देता है। क्या हुआ सिद्रा, परेशान क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो शायद मैं भी ट्रैप हो जाती। शुक्रिया यज़दानी साहब कि आपने मुझे उसकी असलियत बताई। चले भाई, सबसे पहले मेरे ख्याल से होमवर्क करते हैं, उसके बाद फिर जो कल हमने लेसन छोड़ा था हम वहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोले। क्या हम लोग लूडो खेल सकते हैं? लूडो? सर प्लीज। ठीक है,
चाहे लूडो ले, लूडो खेलते हैं। सर मान गए। आयदा मैं लूडो लेके आता हूँ और तुम पप्पू को कमरे से लेके आओ। ठीक है। चले सर लूडो आ गया। चले भाई ले आए लूडो। लाइए 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 लाइए, इसको वहां रखें। निकालिए गोट्स और डाइस वगैरह सारी चीजें निकालें। आ जाओ। यहाँ पे बैठे। आप पढ़ो आयदा। आयदा क्या बदतमीजी है। कोई बात नहीं, बच्ची है, खेलने के लिए एक्साइटेड है, इसीलिए मत डांटे उसको। आओ बेटा बैठो। आयजा डाइस वगैरह निकालें और ये सारी कोट्स लगाएं। आज तो भैया आ गए थे, कल का क्या प्लान? मैं अभी नहीं बता सकती। जो भी सोचोगी जल्दी सोच लेना, नहीं तो मैं तो जान से जाऊंगा। चलिए सर बातें करना बंद करें, अब गेम भी खेल लेते हैं। हाँ चलो। और ये छक्का, ये अरे नहीं आपा, क्या हो गया आपको? हाँ नहीं, अच्छा चले मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके। तुम्हें कोई घर का होश भी है या 24 घंटे फोन पे रहती हो? मैं सारे काम खत्म करके आपा से बात कर रही थी। सही कह रही हो तुम। एक तुम और एक तुम्हारी आपा, दुनिया के फारिग तरीन लोग। जब तक फोन पे बात ना कर लो अफाका नहीं होता। तो आपके घर के काम तो फरिश्ते करते हैं ना। मैं खाना पकाने और झाड़ू पोछे की बात नहीं कर रहा, औरत की कुछ और भी जिम्मेदारियां होती। अच्छा, मसलन वो क्या? सारा दिन कोलू के बैल की तरह मैं काम करती हूँ, इसके बावजूद आपको तसल्ली नहीं होती। तो फिर आप मुझे बता दें ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो मैं पूरी नहीं कर रही? देखो शनाज, घर में एक जवान लड़की है, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। और वो जो लड़का है ट्यूशन पढ़ाने आता है, वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय गेम्स खेलना शुरू कर देता है और साथ में मानूर को भी लगा देता है। मानूर बच्ची नहीं है उस पर, उसे कमरे से उठा के कोई नहीं लेके गया, वो खुद गई होगी। मैं बच्चों को फैजान के पास बिठाकर आ गई थी अपने कमरे में। मानूर अपने कमरे में सो रही थी, मुझे नहीं पता वो कब गई है। चलें ठीक है, कल से आपकी बहन की पहरे की जिम्मेदारी मेरी हुई, और अगर मैं फिर सख्ती करूं तो शिकायत मत कीजिएगा। हाँ हेलो जी, क्या? मिस चार्मिंग, थैंक्स। आपका खिताब अच्छा लगा, पसंद आया। और तुम कहाँ गायब हो गए? उस दिन के बाद से ना कोई फोन ना कोई राब्ता, और सवेरा भी बहुत परेशान है। मैं जानती हूँ। अच्छा तो ये बात है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? My pleasure. Don't worry, I understand. Okay,
सी यू, बाय। कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर। जो भी मंजूर है ना, अच्छा ही मंजूर है। तुम तो चुप ही रहो फायजा, बहुत फालतू बोलती है। मैंने क्या किया है? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने उनको अस्पताल पहुंचाया। कैसी बातें कर रही? जब हर काम के शुरू में ना हो जाए ना तो ना ही पड़ जाती है, रुकावट आ जाती है, ये कह रही हूँ मैं। इसका मतलब है अम्मी, अल्लाह ताला की मर्जी कोई मायने नहीं रखती। नाउजुबिल्लाह, अरे मैंने ये कब कहा? हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, लेकिन जब आप हर काम में ना डाल देते हैं ना शुरू में, तो अल्लाह ताला दिल और जबान पर ना की मोहर लगा देता है। वाह 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 वाह, क्या बात कही अम्मी आपने। तुम तो चुप ही करो। ठीक कहती है अम्मी फाइजा, तुम बहुत बोलती हो। ओह, तो इसका मतलब है आप दोनों एक हो गई हैं और मैं अकेली। ठीक है, मैं अपनी फजूल बातें बंद करती हूँ और आप दोनों शुरू कीजिए अपनी अच्छी अच्छी काम की बातें। छोड़े अम्मी, आप इन बातों को लेके परेशान मत हुआ करें, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ मुझे। अल्लाह ताला तुम दोनों के नसीब खोल दे, घर में खुशियां आ जाए, मेरी तबीयत खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। बहुत बोलती है ये। महानूर, तुमसे कुछ बात करनी थी। बोले भाभी, आपको इजाजत की जरूरत है? नहीं, फैजान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं समझी नहीं भाभी, आप मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। मेरी शादी के बारे में? भाभी, मुझे मास्टर्स कंप्लीट करना है। हाँ तो कर लेना कंप्लीट, फिलहाल रिश्ते की बात तो की जा सकती है ना। और मेरा ख्याल है कि तुम फैजान में इंटरेस्टेड भी हो। देखो महानूर, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हारे भैया ने तुमसे इसीलिए बात नहीं की कि कहीं तुम उनके सामने कोई झिझक महसूस ना करो। और मैं जानती हूँ कि तुम फैजान को पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अगर तुम चुप रहोगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैं सही सोच रही हूँ या गलत। इसीलिए मुझे बताओ, ताकि मुझसे कोई ऐसा फैसला ना हो जाए जो तुम्हारे लिए सही ना हो। भाभी, मैं फैजान को पसंद करती हूँ, मगर भाई की मर्जी के खिलाफ मैं कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। इसलिए जो उनकी मर्जी होगी तो मेरी खुशी होगी। लो, तो फिर कैसे होगा फैसला? भाई कहता है जो बहन की मर्जी वही मेरी खुशी, और बहन कहती है जो भाई की मर्जी वही मेरी खुशी। ऐसा करते हैं कि फैसला मैं कर लेती हूँ। ओके? ओके। अम्मी, आपकी तबीयत ठीक है? ठीक। इधर देखें मेरी तरफ, इधर देखें तो सही। आपका जो ये चेहरा है ना, वो सब कुछ बता देता है। क्या बात है? क्या बात होनी है, मैं तो दुआएं कर कर के थक गई। समझ नहीं आता मेरी बच्चियों के नसीब में लिखा हुआ क्या है। नसीब ही नहीं खुल के देते। हुआ क्या है बताएंगी तो? अरे होना क्या है, वो तुमसे एक रिश्ते की बात की थी ना। हाँ, तो वो लोग तो देखने के लिए नहीं आ रहे थे। कहाँ से आएंगे, लड़के की माँ बीमार पड़ के आईसीयू में दाखिल हो गई।
ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं उनकी कंडीशन बहुत ही खराब। अल्लाह खैर करे और उन्हें जल्द सेहतियाब करे, मगर इस बात पे आप इतना क्यों परेशान हो रही है? ये तो अल्लाह की मर्जी है, जैसे उनकी मर्जी हो। सही बात, अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन कभी कभी ये ख्याल बड़ा तंग करता है कि मेरी बच्चियों की खुशी में इतनी रुकावट क्यों आ जाती है। मेरी तो बस इतनी सी ख्वाहिश है कि अल्लाह मेरी जिंदगी में मेरी बच्चियों को अपने घरों का कर। अरे आपकी जिंदगी में ही सब कुछ होगा और आप अपनी जिंदगी में ही सारे फर्ज अदा करेंगी, बल्कि आप और मैं दोनों मिलके करेंगे। अब जल्दी से मुस्कुरा के दिखाएं मुझे, बल्कि काम करें, मेरे से नाश्ता करें। चल एक मिनट। हेलो जी, खैरियत? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज। चले अम्मी, मुझे तो जाना पड़ रहा है। जाओ खैर से, अल्लाह की अमान पीरों के साथ जाओ खैर से जाओ। भाभी सब खैरियत तो है? आपने इतना अर्जेंटली मुझे यहाँ बुलाया? हाँ भाभी, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। हाँ जानती हूँ, लेकिन सिर्फ 10 मिनट लूंगी तुम्हारे। दरअसल तुम्हें इस वक्त इसलिए बुलाया क्योंकि बच्चे और मानूर घर पे नहीं होते और सुकून से बात हो सकती है। घबराओ मत, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी होने वाली। जी? तुम और मानूर एक दूसरे को पसंद करते हो, ये मैं जानती हूँ, और असफर भी इस बात को जानते हैं।